सर कितने आश्वस्त है जीत को लेकर? देखिए, जीत के आश्वस्त तो हर उम्मीदवार सोचता है कि भी हम जीत रहे हैं, लेकिन जनता ने मूड बना रखा है। कहीं भी आप जा रहे हो, आप कवर कर रहे हो पूरे बहादुरगढ़ को, हर तरफ से यही पॉजिटिव न्यूज आ रही है। कारवां बढ़ता जा रहा है, लोग समर्थन में उतरते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहादुरगढ़ ने ठान लिया है कि भाई चौधरी नफे सिंह राठी के साथ, अपने बेटे के साथ न्याय करें। नया बहादुरगढ़ कैसे बना देंगे? बहुत बुरी हालत है, सड़कों की हालत बुरी है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो एकाएक नया बहादुरगढ़ बन कैसे जाएगा? ये तो हमारा मकसद है बहादुरगढ़ को, जिस प्रकार मेरे फादर ने बहादुरगढ़ में सबसे पहले कंक्रीट की गलियां बनवानी शुरू की, और जब वो पहली बार चेयरमैन बने थे तो रेलवे रोड के ऊपर मरकरी लाइट लगी थी, वो भी बहादुरगढ़ में ही सबसे पहले लगने का काम हुआ था। मेरे पिता की बड़ी दूरदर्शी सोच थी। आप ये देखिए कि उस समय में 2004 के समय में जब वो ये सोच सकते हैं कि फुटवेयर पार्क एशिया का सबसे बड़ा यहाँ डेवलप हो, ताकि प्राइवेट भी और सरकारी भी रेवेन्यू जनरेशन भी हो और हमारे बच्चों को रोजगार भी मिले। जिस प्रकार शहर बढ़ा वैसे ही प्राइवेट नौकरियां बढ़े, तो उनकी ऐसी सोच थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जबरदस्त हरियाणा में। हूं अंकित वर्मा। इस वक्त मैं बहादुरगढ़ विधानसभा के पटेल नगर में हूं। यहां पर इनेलो बसपा की एक जनसभा होने वाली है। इनेलो बसपा नेता जितेंद्र मेरे साथ हैं और पूछना चाहेंगे इनसे, जीत की तैयारी शुरू हो चुकी है सर, या फिर अभी कुछ कमी बाकी है? कितने आश्वस्त है जीत को लेकर? देखिए, जीत के आश्वस्त तो वही हर उम्मीदवार यही सोचता है कि भी हम जीत रहे हैं। लेकिन जनता ने मूड बना रखा है, और मूड आप कहीं भी आप जा रहे हो, आप कवर कर रहे हो पूरे बहादुरगढ़ को, आप देखिए हर तरफ से यही पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। कारवां बढ़ता जा रहा है, लोग समर्थन में उतरते जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहादुरगढ़ ने ठान लिया है कि भाई हम इस हलके के साथ और चौधरी नफे सिंह राठी के साथ, अपने बेटे के साथ न्याय करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि नया बहादुरगढ़ कैसे बना देंगे? बहादुरगढ़ की तो हालत खस्ता हो रखी है। हम क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर हम काफ़ी दिन से हैं। बहुत बुरी हालत है, सड़कों की हालत बुरी है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो एकाएक नया बहादुरगढ़ बन कैसे जाएगा? ये बताइए। देखिए, जब मेरे फादर साहब ने इस शहर की, इस गांव की, हल्के की कमान संभाली थी, तब कहीं ना कहीं इससे भी बदतर हालात थे। अच्छा। सड़कें नहीं थी, गलियां नहीं थी, और बहादुरगढ़ के लिए साफ़ पीने का पानी तक नहीं। गुड़गांव कनाल से स्पेशल बहादुरगढ़ के लिए माइनर बनवा के स्थायी यहाँ पे पानी पिलाने का उन्होंने काम किया। बहुत भयंकर समस्या थी यहाँ पे बिजली की, पावर हाउस लगवाने का काम किया, अनेकों पार्क बनवाने का काम किया। ताऊ देवीलाल पार्क है यहाँ पे, आप रोहतक रोड पे जाएंगे, वो उनकी देन है। सेक्टर 16-17 का फुटवेयर पार्क जो है वो उनकी देन है। अपना सेक्टर 9 में जो ग्रीन बेल्ट है स्वामी बाईपास के ऊपर, स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से, वो उनकी देन है। देखिए, शहीद भगत सिंह पार्क उनकी देन है, शहीद उधम सिंह पार्क उनकी देन है। अपना वार्ड नंबर 21 में जो पार्क बना हुआ वो उनकी देन है। डिग्गी जो बनवाई वो उनकी देन है। लाइन पार में आप जाएंगे, डिग्गीवाड़ा रोड, एक रोड का नाम ही डिग्गीवाड़ा रोड है, वो डिग्गी भी विधायक जी ने बनवाई थी। लाइन पार में पानी की बहुत किल्लत रहती थी। बहुत सी ऐसी समस्याएं थी उस समय पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत थी। आज अमृत योजना के नाम पे जो पिछले कार्यकाल में जो भाजपा की और कांग्रेस की चेयरपर्सन का ठगबंधन चला, जो लूट का उन्होंने माहौल बना के रखा बहादुरगढ़ में, उससे आज आप देख सकते हैं कि ये कंक्रीट का रोड है, RCC का रोड है, और ये इनमें भी टूट कर गड्ढे हो गए हैं। देखिए, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ भाई, अगर काम आप ठीक करोगे, कंक्रीट की लाइफ, एक रोहतक रोड रेलवे रोड बना था मेरे फादर साहब की कार्यकाल में, उस पे से रोड ही नहीं निकलती और इनकी रोड ही नहीं बसती। अच्छा। तो ये क्वालिटी ऑफ वर्क है, ये इनका डिलीवरेंस है। ये लोग काम करना नहीं जानते, ये लूटना जानते। तो हमारा मकसद है बहादुरगढ़ को, जिस प्रकार मेरे फादर ने बहादुरगढ़ में सबसे पहले कंक्रीट की गलियां बनवानी शुरू की थी। अच्छा। सबसे पहले बार जब हरियाणा सरकार में कंक्रीट की गलियां बननी शुरू हुई थी तो चौधरी नफे सिंह राठी ने बनवाई थी, और जब वो पहली बार चेयरमैन बने थे तो रेलवे रोड के ऊपर मरकरी लाइट लगी थी, वो भी बहादुरगढ़ में ही सबसे पहले लगने का काम हुआ था। तो मेरे पिता की बड़ी दूरदर्शी सोच थी। आप ये देखिए कि उस समय में 2004 के समय में जब वो ये सोच सकते हैं कि फुटवेयर पार्क एशिया का सबसे बड़ा यहाँ डेवलप हो, ताकि प्राइवेट भी और सरकारी भी रेवेन्यू जनरेशन भी हो और हमारे बच्चों को रोज़गार भी मिले। जिस प्रकार शहर बढ़ा वैसे ही प्राइवेट नौकरियां बढ़ी, तो उनकी ऐसी सोच थी। कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, आपके भी विरोधी बहुत है, कॉम्पिटिटर्स बहुत है। सबसे ज़बरदस्त कंपटीशन किसके साथ देखते हैं आप? कौन से प्रत्याशी के साथ? नहीं, कंपटीशन नहीं मानते हम। देखिए, ऐसा है, एक तरफा जीत तो जनता ने बनाने का मूड कर रखा है। देखो जी, ऐसा है,
अंडर करंट का लोगों को नहीं पता अभी। जो विरोधी आप कह रहे हो, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो बिना किसी मुद्दे के इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम विकास के मुद्दे को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि भी हम 4 भाई हैं। मैं 2 साल से पार्षद हूँ। मेरे वार्ड को आप कवर करके देखिए। अगर मैंने उनसे वादा किया था कि भाई मैं आपका काम कर दूंगा जब मैं अपने फादर साहब के लिए वोट मांगने आऊँगा, 2 साल पहले उनसे जो वादा किया था मैंने वो डिलीवर किया। 6 गलियाँ तो मैंने न्यू नेताजी नगर में और अपना बलजीत नगर में यहाँ बनवाने का काम किया है, जिसमें कुछ डी प्लान से दी, कुछ अपने फंड से मैंने जेब से पॉकेट से बनवाई, क्योंकि भाजपा की चेयरपर्सन ये कहने लगी थी कि हमारे पास फंड नहीं है आपकी गलियां निर्माण करने के लिए। गली नंबर 3 और गली नंबर 7 न्यू नेताजी नगर की, और छोटू राम नगर में साहब 14 गलियां बनवाने का काम किया 2 साल के अंदर। अच्छा, तो जब लोगों का वहाँ पे जीवन सुधरा है तो उन्होंने वो पहले जांचा है, फिर परखा है, फिर चुना। सुनने में आ रहा है सिक्कों की राजनीति बड़ी चल रही है, पैसों की राजनीति बहुत चल रही है। आप लोगों के साथ कुछ ऐसा है क्या? सिक्कों की और पैसे की राजनीति में विश्वास करते हैं आप लोग? नहीं। वो बाबूजी कई बार कह देते थे कि भाई जाओ लाख रहो साख, कि लाख चले जाएं पर इज्जत रहनी चाहिए। बड़े गिफ्ट बट रहे, महिलाओं को गिफ्ट दिए जा रहे हैं आजकल, सुना है मैंने, मुझे आइडिया तो नहीं है इस बात का, कुछ ऐसा है क्या? भाई अब हमारी महिलाएं तो लेके नहीं आई किसी से, हम तो नहीं कह सकते। किसी ने अगर भाई देखो ले रहे हैं तो लो भाई, हम कब मना करते हैं किसी को। अगर कोई राजनीतिक आदमी आपको कुछ दे रहा है तो किसी ना किसी मंशा से दे रहा है। हम अगर वही पैसा शहर के विकास के लिए या शहर के प्रोजेक्ट्स के लिए लगाया गया होता तो हो सकता है कि आज उनको पैसा बांटने की और औरतों को ये लालच देने की और ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़ती। ठीक है, ये बताइए कि ये भी सुनने में आ रहा है कि निर्दलीय जो है अब की बार जो खड़े हैं उनका भी किसी का नंबर आ सकता है, वो भी अब की बार जीत सकते हैं, कुछ ऐसा है? निर्दलीय का कभी इतिहास में बहादुरगढ़ में नंबर नहीं पड़ेगा, ना पड़ा है ना पड़ेगा। ये 1952 से लेके अब तक कोई निर्दलीय यहाँ से चुनाव नहीं एक्सेप्ट नहीं करता, बहादुरगढ़ एक्सेप्ट नहीं करता। कारण है उसका, देखिए वो पहले मांग रहे थे कि मैं कांग्रेस में जाऊंगा, कांग्रेस के जीतने के बाद कांग्रेस में जाऊंगा, तो अब कांग्रेस ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। तो अब उनका खुद का स्टैंड क्लियर नहीं है, वो क्या करेंगे? तो जो आदमी अपना भविष्य तय नहीं कर सकता वो हमारा भविष्य क्या तय करेगा? अच्छा, आपके समर्थक बोल रहे हैं शीला जी अगर चुनकर आती हैं तो एक साथ 5-5 विधायक मिल जाएंगे, ये लॉजिक क्या है इस चीज़? मैं बताता हूँ इसका लॉजिक क्या है। देखिए एक होता है कि भाई आपने बना दिया, आपके सबऑर्डिनेट्स काम करें। कोई अकेला आदमी काम नहीं कर सकता, अकेला चना पाट नहीं फोड़ सकता, उसके साथ उसकी टीम काम करती है, लोग काम करते हैं। कोई भी कैंडिडेट जब चुनाव लड़ता है उसको अपने साथ लेके, अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चुनाव लड़ता है, और असल मायने में चुनाव वही लड़ते हैं। तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, हम अपने आप को ये महसूस करते हैं कि अगर हमारी कैंडिडेट चुनाव जीत के विधायक बनती है तो हम विधायक बन गए। हम विधायक बन गए तो पूरे हलके के लिए विकास के भी और काम के भी, उनकी सुनवाई के भी दरवाजे खुल। आखिरी सवाल, जीत कर आते हैं तो कितने दिन में अपने किए हुए वादे पूरे कर देंगे? देखिए जीत कर आते ही सबसे पहले हमने वादा किया कि 1 महीने के अंदर हर गांव को 11 लाख रुपए देने का काम करेंगे। 1 महीने का आपको टाइम है, 1 महीने बाद चुनाव के बाद करेंगे। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे जितेंद्र जी, इनेलो बसपा प्रत्याशी जितेंद्र राठी। जीत को लेकर बहुत आश्वस्त दिख रहे हैं, लेकिन जनता बताएगी 8 तारीख को कि जनता क्या फैसला सुनाती है। आपको कंटेंट कैसा लगा, किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन शुभम के साथ अंकित वर्मा, जबरदस्त हरियाणा के लिए।